गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो मंत्रऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः पदगद्धो ब्रह्मेवामसि। ओम नारायणं पद्भवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौड़पदं योगीन्द्रं महांत गोविंद योगिंद मथास शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास पद्पादम च हस्तामलकम च शिष्यम तम तोटकम वर्ति कामन्ना सुदगुरु संतो मानतस्मी श्रुति स्मृति पुराणानामालयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोकशंकरम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाषकृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदी विभागने व्योमवक्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग आज से श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। नारायण भक्ति जो है वह दोहरा काम करती है। क्या करती है? दोहरा काम क्या है? तो एक तो अंतःकरण को वासना रहित बनाती है और दूसरी जो अंतःकरण है उसको वासना रहित बनाती है और दूसरी भगत वासना और शुभ वासना उदय करके अशुभ वासनाओं का निराकरण करती है। मतलब भक्ति जो है भगवत वासना शुभ वासना उदय करके अशुभ वासनाओं का निराकरण करती है और दूसरी जो है भजनीय के स्वरूप को उज्जवल करके चमका देती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक और अंतःकरण की शुद्धि और दूसरी ओर पदार्थ का शोधन भी करती है। इसलिए भगवान ने अपृष्टमपि प्रोवाच बिना प्रश्न किए ही कहा कि अर्जुन तू यह पूछते हो, मतलब अर्जुन तो यह पूछते ही नहीं कि कृष्ण किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा कि रे बाबा मेरी भक्ति कर। असल में नितांत परोक्ष भगवान के भक्ति भाव का होना अत्यंत श्रद्धा का काम है। लेकिन अवतार के रूप में मूर्ति के रूप में भगवान प्रत्यक्ष हो तो प्रत्यक्ष में परोक्ष भावना का संयोग करके भक्ति बना दी जाती है। जैसे प्रत्यक्ष है शालिग्राम शिला, उसमें परोक्ष है चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु, और चतुर्भुज श्री विष्णु में भी अंतर्यामी ईश्वरत्व है। उस शालिग्राम शिला में 4 भुजा कहा है, तो उसमें 4 भुजा तो है नहीं, तो मानना ही पड़ता है। और 4 भुजाधारी ही समग्र विश्व का अंतर्यामी है, परंतु यह प्रकट रूप में कहाँ है, यह भी तो मानना पड़ता है। लेकिन वही परोक्ष अंतर्यामी जब प्रत्यक चैतन्य भिन्न होगा तब अपरोक्ष हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, किसी भी पदार्थ की बनी हुई मूर्ति में जो हमारी श्रद्धा युक्त भगवत बुद्धि है उसे हम उपासना कहते हैं। किसी भी पदार्थ से बनी हो, मिट्टी से बनी हो, स्वर्ण से बनी हो, चांदी से बनी हो और कोई धातु से बनी हो, जिससे भी बनी हुई मूर्ति है उसमें जो हमारी श्रद्धा युक्त भगवत बुद्धि है उसे हम उपासना कहते हैं। नारायण गीता में जगह जगह आया है श्री भगवान उवाच। इसका अर्थ यह है कि यह भगवान का वचन है, यह साक्षात भगवान का वचन है। धर्म में वचन पर ही श्रद्धा होती है। वचन पर श्रद्धा नहीं करेंगे तो धर्म जो है निष्पन्न नहीं होगा। वक्ता का जो वचन है और उस वचन का जो वास्तविक अर्थ है, उस अर्थ का यदि साक्षात्कार नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, तो ज्ञान भी नहीं होगा। वचन प्रधान धर्म होता है और श्रद्धा प्रधान भक्ति होती है और अनुभव प्रधान तत्वबोध होता है। अनुभव परवासना ही तत्वगति ही। तो इस अध्याय में ब्रह्म के स्वरूप तथा ब्रह्म निष्ठा का प्रतिपादन करेंगे तथा यह भी बताएंगे कि किस प्रकार ईश्वर के शरणापन्न
हुआ जाता है, ईश्वर के शरणागत कैसे हुआ जाता है, और वे किस प्रकार से संसार सागर में तारते हैं। जो हमारे परमात्मा हैं वो हमें किस प्रकार से संसार सागर से तारते हैं। तो श्री भगवान उवाच मया शक्तमनाः पार्थ योगम युजन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अर्थात हे पार्थ, मेरे में चित्त लगाकर मेरे आश्रित योगाभ्यास करते हुए जिस प्रकार तुम निसंदेह पूर्णतया मुझे प्राप्त कर लोगे वह सुनो। तो भगवान के दो रूप हैं, पहला है सविशेष और दूसरा है निर्विशेष। तो सविशेष रूप ध्यान प्राप्य है और निर्विशेष जो ज्ञान विचार प्राप्य है। तो सविशेष भावमय है तथा उसमें भेद या द्वैत है, और निर्विशेष ज्ञान स्वरूप है तथा उसमें अभेद है, अद्वैत है। इसका मतलब सविशेष और निर्विशेष को ठीक से समझ लेना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, अद्वैत की सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह पहले ही सिद्ध है। वास्तव में वस्तु दृष्टि से मतलब द्वैत और अद्वैत में कोई भेद नहीं है। जिसमें द्वैत है उसी में अद्वैत है, और जिसमें अद्वैत है उसमें द्वैत। केवल दृष्टियों का ही भेद है, वस्तुओं का नहीं। कार्य दृष्टि द्वैत है और कारण दृष्टि अद्वैत है। व्यवहार दृष्टि से जहाँ द्वैत है, परमार्थ दृष्टि से वही अद्वैत है। तो ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं। क्या क्या है? पहला कार्य है, दूसरा कारण है और तीसरा शुद्ध है। तो शुद्ध ब्रह्म निर्विशेष है तथा कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म सविशेष है। तो कार्य ब्रह्म साकार है और कारण ब्रह्म निराकार है। शुद्ध ब्रह्म साकार निराकार दोनों से परे है। तो साधक जब तक सविशेष या निर्विशेष ब्रह्म में चित्त नहीं लगाएगा तब तक मया शक्त मनाः नहीं हो सकेगा, और न वह मेरे समग्र रूप को ही जान सकेगा। मेरे तत्व को जानना ही समग्र रूप को जानना है। जो भूत भविष्य को जानता है वह सर्वज्ञ नहीं है। सर्वज्ञ तो वही है जो मेरे तत्व को जानता है। आइए अब पार्थ शब्द पर विचार करते हैं। तो पार्थ में जो प है उसका अर्थ है परमार्थ, और वही है अर्थ जिसका वह पार्थ अर्थात परमेश्वर। पारक्षणे पाति सर्वं जगत इति परमात्मा स एव अर्थो यस्य असौ पार्थः तत्संविधो। हे पार्थ, परमेश्वर को प्राप्त करने के मार्ग पर चलने वाले को पार्थ कहा जाता है। जो परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं वही पार्थ है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।